अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, इसने एक बात बोली कि कोई अगर मेरे घर पे 2-4 दिन के लिए आता रहा है तो मैंने कभी किसी को खाली नहीं भेजी, मैंने देकर भेजी हूँ, वीडियो भी बनाए, फिर मैंने उनको दी भी। और 2-4 दिन रह के गए तो मैंने उनको कभी खाली नहीं भेजा। बार बार इसने ये बात को रिपीट की है। अच्छा, इसके ये वीडियो के बाद में फारूक ने वीडियो बनाया और फारूक ने बोला कि अगर मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ तो तुम्हें हम लोग ने सपोर्ट करने आए थे, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को हम संभालने आए थे, ना कि हम वहाँ पे अपना कोई फायदा करने के लिए आए थे। ठीक है, और भी बातें बोला, उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगी। तो इसने जाके वो वीडियो प्राइवेट करवाने के लिए उसको बोल दी कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाए थे, हम लोग ने वीडियो बनाए थे डीडी के ऊपर और वकार के ऊपर। ठीक है, ये बात खटारा ने इसको बोली है, बेवड़े को। तो एक बात बता खटारा के, वकार कब तेरे घर पे 2-4 दिन आके रहा है, या डीडी कब तेरे घर पे आके रह के गया है? तेरे घर पे तो झाड़ू वाली चुड़ैल और बेवड़ा आए थे ना, वही लोग आके रुकते हैं। रही बात ये कि तूने कभी किसी को खाली नहीं भेजी, तो खटारा तू अपना काम निकलवाने के लिए बुलाती है। ठीक है, अगर कोई बंदा एक हफ्ता अपने घर का काम, अपने मवेशी, अपना खेत छोड़ के इसके घर में बैठा है और जाने के टाइम पे अगर ये उनके हाथ में 2-4 हज़ार रुपए रख देती है तो जो उनका नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाती है क्या? नहीं होती है खटारा। उन लोगों का कितना नुकसान हुआ था, कितना नहीं हुआ था, तूने उससे आधे से भी आधा उनको दी, हाथ में रखी। और तू, तेरी आदत क्या है पता है? कि तू कभी भी है ना पैसे नहीं देती है कि बंदा अपने काम में लगाए। तू कभी छोटी सी सोने की कोई बाली बच्चे को लेके दे देती है 4-4 6-6 महीने काम करवाने के बाद। कभी भाई को घर में रखने के बदले में एक सेकेंड हैंड फोन लेके दे देती है। कभी तू साइकिल लेके दे देती है। कभी तू सेकेंड हैंड बाइक लेके दे देती है, ये तू देती है, और वो भी उनके काम के बदले। तू वो औरत है ना कटारा, के बिना मतलब के ना तू किसी की कानी उंगली के ऊपर है ना पीसी भी नहीं करेंगी। ठीक है, तू वो बेफिरावन औरत है और तू बोल रही है मैंने लोगों को भर भर के दी हूँ, तू देंगी? हाँ, तू जो औरत ने अपनी माँ के लिए नाम से फूट मसाजर ली उसको नहीं दी, ये दूसरों को भरेंगी। अगर ये इतनी भरने वाली होती ना, नदीम के बेटे का ऑपरेशन, जो कुछ भी उसका इलाज था ना शुरू में, जैसे वो ले लेके कराची में भागता था, ये उसको 2-3 के लिए ना घर में तक के नहीं रखती थी कि तुम लोग यहाँ वहां पे झोपड़ी लेके रह रहे हो। और वो 2-4 दिन के लिए रहते हैं ना, हॉस्पिटल की तरफ से वो रहता है जो, वहां पे लोग रहते थे मियाँ बीवी। लेकिन कटारा ने कभी अपना घर नहीं दी उन लोग को रहने के, तुम लोग बच्चे के इलाज के लिए आए हो तो मेरे घर पे 2 दिन रुक जाओ। आयशा जब आई थी, इसका मीटअप था, तो उसको घुसने तक के नहीं दी थी। ये बोल रही है कि लोगों को मैंने भर भर के दी हूँ। पिटारा, अगर तूने दी है ना अपने फायदे के लिए दी है, उनसे तूने घर का काम करवाई। रही बात के तेरे घर पे आते हैं, खाते हैं और रह के जाते हैं, तो खटारा एक दिन के लिए भी अगर झाड़ू वाली चुड़ैल आती है ना तो तेरे घर का खाना वही बनाती है, तब जाके वो एक टाइम खाती है। ठीक है, तू किसी को फुकट नहीं खिला सकती है, तो ये बातें मत कर। और ये भी मत बोल कि तूने डीडी के लिए ये वीडियो बनाई है। डीडी कभी तेरे घर पे आके रुका नहीं है ना, तूने उसको भर भर के रुकने के वजह से दी। हाँ, वो तुझे ब्लैकमेल करता है, उसका मुंह बंद रखने के लिए तू उसको देती है, या अपने साथ में सोने के लिए तू उसको देती है, झूठ बोलने के लिए देती है, लेकिन तूने उसको इसके लिए नहीं दी कि वो आके 4 दिन तेरे घर का काम किया था। वो कभी तेरे घर पे रुका नहीं है, तो तू ये बात क्यों बोली कि बेवड़े के लिए ये वीडियो नहीं थी, ये किसी और के लिए थी? मतलब डीडी के लिए, बकरी के लिए थी, उन लोग तो रुके ही नहीं है, तूने उनको भर भर के दिए, दिखाई क्यों नहीं फिर? तो देख लो, यहीं से इसका झूठ पकड़ा जाता है। असल हकीकत आप लोगों को भी मेरे ख्याल से तो पता ही है। आप लोगों को याद होगा जब इसकी अम्मा आई है और फिर झाड़ू वाली चुड़ैल इसके घर पे आके जब वापस गई, तो झाड़ू वाली चुड़ैल ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वो बोल रही थी कि अपने ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अपने मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं, जिनके लिए हमने सबको छोड़ दिए उन्होंने हमें छोड़ दिए। वो सारी बातें मैंने वही टाइम पे बता दी थी कि इनके घर में कुछ ना कुछ फसाद चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं। और फिर खटारा ने ये बोल दी थी कि देखो मेरे भाई मिलने नहीं आए, इसके लिए अम्मा रो रही है। मतलब इनका बहुत टाइम से कलेश चल रहा है। और फिर बाद में जब उसकी बेटी की एंगेजमेंट हुई है जो घर के घर में हुई है, उसमें भी खटारा और बिल्लो शामिल नहीं हुए। तो इनका झगड़ा है ना काफी टाइम से चल रहा है, क्योंकि खटारा को हर किसी के इसमें कंटेंट बनाना होता है। और भी कोई बात है जो कि अभी तलक के सामने नहीं आई है, इंशाल्लाह वो बातें भी जरूर आएंगी सामने। तो ये सारी बातों की वजह से ना ये खटारा ने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, फिर बेवड़े ने वीडियो बनाया है, वरना तो मेरे को नहीं लगता कि खटारा किसी के लिए वीडियो बनाई थी और ना झाड़ू वाली ने बनाई थी। तो ये वीडियो ना खटारा बेवड़े के लिए, उसकी बीवी के लिए ही थी। अब तू मुकर जाएंगी क्योंकि तू झूठी नंबर 1 है ना, तो तू तो मुकरेंगी अगर वो मुंह खोल के बोलेगा तो। बाकी बेवड़े के ऊपर भी मुझे अफसोस हो रहा है
कि वो आ गया जवाब देने के लिए। जब पहली वीडियो बनी बेवड़े के ऊपर तो बेवड़े आ गया जवाब देने। जब यही खटारा तेरी दूसरी बहन के ऊपर वीडियो बना रही थी या तेरी माँ के ऊपर वीडियो बना रही थी, इतने टाइम से ये बैठ के पूरे खानदान वालों को गंदा कर रही थी, तब तुझे शर्म क्यों नहीं आई बेवड़े? मतलब दूसरों के ऊपर बात होगी तो ठीक है भाई, हमें क्या लेना देना, लेकिन खुद के ऊपर बात होगी तो एक बात बर्दाश्त नहीं है। तू फौरन मुंह उठा के आ गया सफाइयां देने के लिए और कुटाई करने के लिए, रिश्ते तोड़ने के लिए। एक बात और बता बेवड़े, कि तूने अपनी वीडियो में बोला कि मैं रिश्ता खत्म करता हूँ, मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ, हम नहीं जाएंगे ये वो। तो यही रिश्ता तो तेरा पहले भी नहीं था, है ना? जब तलक के खटारा ने मतलब के चैनल नहीं बना के दी, जब तलक के तुम लोगों को अपनी सपोर्ट में नहीं बिठाई, उससे पहले तुम लोगों ने कौन सा खटारा से रिश्ता रखे थे? हाँ हाँ, एजाज की दलाली तुम लोग जरूर करते थे, और एजाज की दलाली के बाद में फिर तुम लोगों ने इसको छोड़ दिए थे। क्योंकि ये जब कराची में मतलब बार बार पुलिस पकड़ती थी ये सारा कुछ, पूरी जमात में ये औरत बदनाम थी, तो तुम लोगों ने तो रिश्ता ही नहीं रखे थे। जब इसने गोचू वाला कंट्रोवर्सी ड्रामा की थी, वो टाइम पे भी तेरी माँ ने जब बेवड़े तेरे को कॉल की कि तू जा जाके खटारा को देख क्या हुआ है क्या नहीं, तो तूने तो मना कर दिया था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बात पता है क्या है, मका फाते अमल हो रहा है बेवड़े तेरे साथ में, क्योंकि ये बहन से तुझे प्यार नहीं है, लेकिन तू है ना इसको चाट रहा था अपनी चैनल और पैसे के लिए, जो तुम लोगों को फंड मिलते हैं उसके लिए, कि ये तेरे खिलाफ वीडियो ना बनाए। लेकिन जब इसने तुम लोगों के खिलाफ वीडियो बनाई तो तूने एक मिनट बर्दाश्त भी नहीं किया, तू आ गया उसका मुंह तोड़ जवाब देने, और ये डर गई कि बहुत सारी बातें हैं, फिर ये सब खोल के रखेंगे इन लोग। इसके लिए ये आके तेरे पास में झूठ बोल दी कि तेरे लिए वीडियो नहीं थी, और बेवड़े तू मान भी गया। तूने क्या बोला? मुझे लगा मेरे ऊपर थी। हाँ बेवड़े तेरे ही ऊपर थी। तू ये क्यों बोला कि मैंने गलत फहमी में वो वीडियो बनाया? ये बोलता कि मैं नशे में था तो वीडियो बनाया, नशा उतरा तो डिलीट कर दिया। अरे बेवड़े बेगैरत, तेरे बेटी को तेरे दामाद को इतनी बदवाएं देते है, गालियां देते है। तू पहले ना अच्छा बाप बन, अपनी औलादों के लिए स्टैंड ले, बेशरम पैसे के भूखे दल्ले। और एक बात और बोलूं खटारा, कि तूने ये जो डायलॉग बोली है ना कि मेरे घर आते हैं 8 दिन रहे 15 दिन रहे, मैं खाली हाथ नहीं भेजती, तो जरा ये भी तो बताना दुनिया को कि तेरे घर पे वही आता है जिसको तू आने की परमिशन देती है। तू मुंह पे मना कर देती है कि तू मत आ मेरे घर पे, तू मत आ, इसको मेरे घर पे इजाजत नहीं है। तो तूने है ना जिसको बुलाना होता है, जिससे काम होता है ना, तू सामने से कॉल करती है, बोलती है आओ मेरा ये काम है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आके मेरी हेल्प करो, तो लोग आते हैं। तेरे को तो उनका एहसान मंद रहना चाहिए। लेकिन तू ये बात नहीं बता रही है कि मैंने कॉल करके बुलाती हूँ लोगों को, ये नहीं बता रही है। तू बोल रही है उन लोग अपने चैनल के लिए आते रहे, और तू इतनी महान है कि तूने उनको भर भर के दी, लख दी लानत है तेरे ऊपर। तो इसने ये भी बोली कि अब मुझे सुनाते रहते हैं, तो वो टाइम पे मुझे छोड़ देना था, मैं मरने वाली थी, तो बच जाती तो बच जाती, वरना मैं मर जाती। तुम लोगों ने क्यों मतलब कि वो सब वीडियो बनाए, और तुम लोगों के वीडियो बनाने की वजह से मैं नहीं बची हूँ, और वो टाइम पे मैं मरने वाली थी। खटारा, तू मरने वाली थी और तू शॉपिंगे कर रही थी, तू मरने वाली थी, तू शिफ्टिंग कर रही थी, तू मरने वाली थी और तू दुबई घूमने गई हुई थी, दुबई की शॉपिंग कर रही थी, न्यू घर में जाके हर एक चीज को अरेंज कर रही थी। बीबी, मरने वाला इंसान है ना ये सब अय्याशियां नहीं करता है। हाँ, अपनी भाई भाभी को घर में बुला के रख के उनसे पूरा पूरा काम करवा रही थी। ये जो टैक्सी है उसका हस्बैंड है शाहरुख, उन लोगों को घर में रख के पूरे घर का काम करवा रही थी, शिफ्टिंग वगैरह करवा रही थी, और अपने बढ़ते हुए सब्सक्राइबर देख रही थी, और तू बोल रही है कि तू मरने वाली थी। मतलब कितना झूठ बोलेंगी खटारा, डूब के मर जा तू। और जो तूने बोली है ना कि इनके वीडियो बनाने की वजह से तू नहीं बची है, खटारा इनकी वीडियो बनाने की वजह से ही तू बेशरम हुई है। तू मरने वाली तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन इतनी बेशरम और तू इतनी गुंडी और ज्यादा जो बनी है ना, तू इनके ही वीडियो बनाने की वजह से बनी है, समझी? अगर वो टाइम की आप लोग जाके इसकी लाइवें उठा के देखोगे, वीडियो उठा के देखोगे ना, तो यही सब लोगों को ये हाईलाइट करती थी कि देख लो ये मेरे लिए बोल रहा है, वो मेरे लिए बोल रहा है। तो अगर मैं गलत होती तो इन लोग मेरे को सपोर्ट करते क्या? इन लोग क्या मेरे लिए वीडियो बनाते? मैंने तो किसी को नहीं बोली हूँ वीडियो बनाने, ये लोग खुद मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं ऐसी रहती तो इन लोग मेरे लिए वीडियो नहीं बनाते। ऐसे बोल बोल के इसने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की थी। अब बोल रही है कि इनकी वजह से मैं नहीं बची, लक दी लानत। अच्छा, खटारा ने ये भी बोली कि अगर आप लोगों का वो टाइम पे नुकसान हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, और फिर ये बोली कि मैं गलत थी, मैं मर रही थी तो मुझे मरने देते। मतलब खटारा, तू मानती है ना कि तू गलत थी? तूने कबूल कर ली ना कि तू सलमा की गुनाहगार है, तूने जीजा के साथ में गलत काम किए,
तभी तो तूने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं गलत थी। इससे पहले भी तूने एक बार बोल चुकी है कि गलती तो इंसानों से ही होती है। तो तू अपना गुनाह तो खुद मानती है, फिर आके ये क्यों बोलती है तू कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ में बड़ा बुरा हुआ। हाँ, करती भी खुद ही है और फिर सिंपैथी भी खुद ही लेती है। और एक बात जो तू बोल रही है ना कि जे नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ, बिल्कुल हुआ है खटारा। तेरे पूरे खानदान के इज्जत का नुकसान हुआ है। जो जो लोग तेरे साथ में खड़े थे ना, झूठे को सपोर्ट कर रहे थे, उन सबका नुकसान हुआ है। उन सब की है ना इज्जतों के ऊपर सवाल उठे कि वो लोग भी तेरी तरह है, तभी तो तेरे ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे थे। वो पैसे के भूखे है, तभी तो तेरे को सपोर्ट कर रहे थे। वो झूठ को सपोर्ट कर रहे थे, नुकसान तो उनकी इमेज को बहुत हुआ है। तो ये तेरे माफी मांगने से वो सब सही तो नहीं हो जाएगा। वैसे लानत है पिटारा जो बोल रही है एक बार बार के मैं मरने वाली थी, मैं मरने वाली थी। तेरे ऐसे बेगैरत लोग नहीं मरते, दूसरों को मारते हैं। अच्छा एक बात और देखो, खटारा बोल रही है कि लोग किसी और के घर पे क्यों नहीं जाते थे, मेरे घर पे आते थे ये सोच के कि ये हमें खाली हाथ नहीं भेजेंगी। दूसरे किसी के घर पे जाएंगे तो कोई एक टाइम खाना खिलाएगा, दूसरे टाइम पूछेगा नहीं। वैसे ये तुम्हारे खानदान की अगर ये वाली आदत है तो बड़े निच्चड़ हो फिर तो तुम लोग। और रही बात के तू उनको दे के भेजती थी और वो तेरे ही घर पे क्यों आते थे, क्योंकि पूरे खानदान में एक तू ही तो है ना खटारा कामचोर, जिससे कोई काम नहीं होता है। तू खुद कॉल कर करके बुलाती थी तो वो लोग तेरे घर में काम करने आते थे, वरना उनको सपने नहीं आए होते थे। और जैसे तू बोल रही है ना कि मुझे यूज किए, मेरा फायदा उठाए, नहीं खटारा, जब तलक के तेरे को जरूरत थी ना, तब तलक के तूने खानदान वालों का फायदा उठाई। बाद में तूने जब देखी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो तूने क्या करी, अनाउंसमेंट कर दी कि मैं किसी की वीडियो में नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे वीडियो में नहीं लूंगी, कोई हमारे घर ना आए। ये अनाउंसमेंट किसके लिए की थी खटारा? नमक हराम तो तू है, मौका परस्त तो तू है, दूसरों को बोल रही है बैठ के, लकदी लानत है तेरे ऊपर। अच्छा एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि ये बात बार बार बोली है कि मैं दे के भेजती हूँ, मैं बहुत देती हूँ, और कोई आता है मेरे घर में हेल्प कराता है तो मैं देती हूँ, मैं खाली हाथ नहीं भेजती। तो सोचो आप लोग कि इसके नौकर क्यों भाग जाते हैं, इसके घर में कोई टिकता क्यों नहीं है। ये जब सऊदी गई थी तो पीछे ये शबाना बाजी को रख के गई थी, क्यों भाग गई थी शबाना बाजी? हाँ, जब ये इतना ही देने वाला हाथ रखती है, भर भर के देती है, तो जिनको घर के काम के लिए रखती है, अब देखो वो रमजान को कौन सा ऐसा भारी काम कर रहा है, लेकिन इसके इधर नहीं टिकता वो। उसकी बीवी बहाना करके भाग गई। और जो ये बोलती है ना कि क्या नुकसान हुआ तुम लोगों का, मेरे वजह से नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। वो तेरे घर में कोई नौकरी भी करता है ना कटारा, घर के काम की, उनका भी नुकसान होता है। ये इसको ही देख ले, अनीता को कितना बड़ा नुकसान हुआ था उसका, क्यों? क्योंकि तेरे ये गंदे सपोर्टर बददुआएं देते थे उसको, गालियां देते थे। देख ले उसको कैसा बच्चा हुआ था और फिर बेचारा गुजर गए। ठीक है, अगर तू इतनी अच्छी होती ना तो तेरे घर में नौकर टिकते पिटारा, तेरे को अम्मा को बुला के नौकरानी बना के नहीं रखना पड़ता। तो ये मत बोल के तू लोगों को भर भर के देती है, अगर भर भर के देने वाले हाथ रहते तो तेरे घर में नौकर टिकते, जो कि टिकते नहीं है, भाग जाते हैं। क्योंकि तू उनके मेहनत का फल उनको नहीं देती है। क्यों तेरा बिजनेस बढ़ गया? हाँ, क्यों भाग गया नदीम मामू? क्यों भाग गया वो रमजान का भाई? क्यों भाग गया तेरे भाई का बेटा? ये सब तेरे बिजनेस में तेरा काम करवा रहे थे ना, तूने उनको पगार नहीं दी, वो भाग गए। सैफुल्ला को तूने यूज की, उससे टिकट का, इकामे का, ये वो सब पैसा लगवाई, फिर तूने उसको पैसा नहीं दी, वो भाग गया तेरा साथ छोड़ के। ये है तेरी औकात, झूठी मक्कार औरत। अच्छा देखो, इसने फारूक को चुप करवाने के लिए ये बोली ना कि ये वीडियो तुम लोग के लिए नहीं थी, ये वीडियो तो डीडी के लिए थी। खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि मेरी भाभी के भाई बहनों ने मेरे साथ में ये किए, मैंने कभी जवाब नहीं दी, उन लोगों ने मुझे इतना गंदा बोले। कब पिटारा, कहाँ है वो वीडियो जो तुझे गंदा बोले, घटिया औरत? हाँ, बल्कि तू हर टाइम उनको गंदा बोली है। तूने सलमान के ऊपर केस करवाने की कोशिश की, तूने अपनी माँ के थ्रू है ना उन लोगों के बाप से उन लोगों को मार खिलाई। ठीक है, तूने उनके चैनल बंद करवाई, उनको बर्बाद करवाई। तू बोल रही है कि उन लोगों ने तेरे साथ में किए। अरे बस कर दे खटारी, झूठी मक्कार। और क्या बोली तूने कि लोग तेरे पीछे लगते हैं, इससे बात मत करो, ये मेरा दुश्मन है, उससे बात मत करो, इससे मत करो, उससे मत करो। नहीं खटारी, ये तेरा नियम कायदा है कि इससे बात मत करो, उससे मत करो। तेरे को तो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन तू पूरे खानदान को करती है ना। तेरे को मिर्ची ही इसी बात की लगी कि सलमान या आयशा क्यों तेरे तीसरे बाप से मिले, उन लोग सब क्यों एक होके बैठ गए। यही चीज का तो तुझे दुख हुआ। तू दूसरों को क्या बोलती है, लोगों ने तो कभी नहीं बोले कि इससे मत मिल, उससे मिल, उससे मत मिल। हाँ, किसको सुना रही है ये तू? अरे खटारा, कितनी तू मक्कार औरत है ना, दिखता है।
और खटारी, तेरी भाभी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बोल रही थी कि सब अपने रिश्तेदारों से खुलेआम मिलते हैं, मुझे रोकते हैं, अब मैं भी मिलूंगी। और तू ये बोल रही है कि मैंने तो कभी नहीं रोकी थी। तूने रोकी थी खटारी, तूने रोकी थी, इसीलिए तू ये बड़ी बात कर रही है, समझी? झूठ मत बोल के तूने नहीं रोकी थी। अच्छा, ये इतना जो बोल रही है कि मैंने मेरी भाभी को कभी नहीं रोकी कि अपने भाई बहनों से नहीं मिलो मिलो, मुझे क्या लेना देना, ये सब बातें कर रही है। खटारी, एक बात बता, तेरी माँ जब सऊदी जाती है तो सलमा के वीडियो में क्यों नहीं आती है? हाँ, और जब तलक के वो तेरे पास या यहाँ पे रहती है ये वाली कंट्री में, तो वो कॉल क्यों नहीं करती है सलमा को? उन लोगों से राब्ता क्यों नहीं रखती? उन लोगों से बात क्यों नहीं करती? जब तेरी माँ वहां से आती है तो बैग भर के तेरे लिए सामान लेके आती है, लेकिन यहाँ से जाती है तो उनके लिए कुछ नहीं लेके जाती है, सिवाय जूने सड़े हुए कपड़ों के। हाँ, पहले लेके जाती थी, मतलब अभी नहीं। तो खटारी, अगर तू नहीं रोकती है तो तेरी माँ जैसे तेरे साथ जिंदगी जी रही है वैसे सलमा के साथ भी जीती। लेकिन नहीं, तू रोकती है खटारी। जब आयशा उम्रा करने के लिए गई थी ना, तो तूने तेरी माँ को बोल के उसको घर से रोकी थी कि इसको आने मत देना, ये सलमा को सपोर्ट कर रही है। सलमान को कौन निकाला खटारी सऊदी से? फिर ये जो तेरी अम्मा वाला जो घर है, मतलब तेरे तीसरे बाप का घर है, यहाँ से सलमान को कौन निकाला खटारी? तू सबको रोकती है और तू बोल रही है मैंने किसी को नहीं रोकी। कितनी मक्कार है खटारी तू। अच्छा, अब आ जाते हैं फातिमा की शादी वाली पे बात पे, जो ये इतना क्रेडिट ले रही है और बोल रही है कि मेरी बेटी जैसी थी, मैंने शादी की थी, पीछे बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहे, मैंने आके कभी कुछ नहीं बताई, हमने बहुत अच्छे से शादी की है और तेरी बेटी जैसी थी, है ना कटारी? अच्छा, पीछे क्या लड़ाई झगड़े चलते रहे वो तो बता ना कटारी पहले। हाँ, क्यों वो लड़ाई झगड़े चलते रहे? वो दिन इसके भाई ने वीडियो बनाया था, उसने क्या बोला कि हमें तो वो रिश्ता करना ही नहीं था, हमें वो रिश्ता पसंद ही नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? क्यों नहीं करना था? लड़का तो पढ़ा लिखा था, अच्छा कमाता था, अच्छा चैनल चल रहा था, तो क्यों नहीं करना था? क्योंकि खटारी के साथ में उसका लौ लपाटा गंदी नाजायज ताल्लुकात थे, ठीक है, इसके लिए नहीं करना था। और यही बात के ऊपर अड़ गया था हाजी गुलाम कि वो एजाज और असगर की तरह इसका यार है तो उससे नहीं करना है। और इसकी माँ और ये लड़ते रहे कि नहीं उसी से करना है, नहीं उसी से करना है। ये जो बोल रही ना पीछे झगड़े चल रहे थे, ये झगड़े चल रहे थे, ठीक है, तेरी माँ ने और तूने मिल के जानबूझ के करवाए। और वहां पे ले जाने का क्या मकसद था कटारी? ताकि नजो के रिश्तेदार ना आ सके, उसके भाई बहन ना शादी में शामिल हो सके, इसके लिए तूने अपने घर पे ले जाके वहां पे शादी की। तूने ये नियत से शादी की कि शादी के बाद में मैं आराम से वकार को यूज करती रहूंगी, उसको अपना यार बना के रखे रहूंगी और ये मजलूम की तरह सहती रहेंगी पूरी जिंदगी। लेकिन नज्जो ने अपनी बेटी को सिखा पढ़ा दी कि इसके आसपास भी फड़कने मत देना तेरे हस्बैंड को, और उसने वही की। और यही भड़ास तू अपनी डब्लू से हर दम निकलवाते रहती है। तू जब से वकार की शादी हुई है, तेरी बेटी जैसी थी ना, तो डब्लू उसको शादी हुई है तब से रोज गंदा करती है। क्यों तूने नहीं रोकी? अगर वो तेरी तैयबा के ऊपर या मुस्तफा के ऊपर वीडियो बनाएंगी तो क्या तू उसको बोलेंगी तेरी सपोर्टर? तू उसको रोकेंगी नहीं कटारा? बिल्कुल रोकेंगी। तो तू ये मत बोल कि वो मेरी बेटी जैसी थी। बेटी जैसी होती ना तो फटेचा तेरा फर्नीचर उठा के नहीं देती। मैट्रेस जो तूने दी, हाँ, तेरी बेटी यूरिन पास करती है, तू उसके ऊपर गंदे गंदे कस्टमरों के साथ में काम कर चुकी, तूने वो गंदा मैट्रेस तक के उठा के दी थी फातिमा को। और तूने अगर उसके अंदर कुछ की थी ना, तो सिर्फ तूने डॉलर कमाई थी और तेरा चैनल मिलियन पे लेके गई थी। याद है आप लोगों को? झाड़ू वाली चुड़ैल रोज लगाती थी। इसके व्यूज और इसके सब्सक्राइबर, क्या वो बेवकूफ थी जो लगाती थी? वो दिखा रही थी कि देखो मेरी बेटी की शादी के वजह से इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसका मिलियन कैसे हुआ था? फातिमा की शादी के वजह से हुआ था, वरना इसका मिलियन कभी ना होता। और रही बात खर्चे की, तो इसने कोई खर्चा नहीं की थी। इसकी शादी हुई थी फातिमा की, उसके बाद में इसके सपोर्टर बहुत ज्यादा डेली ही बोलते थे कि लूट लिए, बर्बाद कर दिए, खटारा को इतना लूटे उतना लूटे। तो झाड़ू वाली चुड़ैल ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसने बताई थी कि खटारा ने सिर्फ और सिर्फ जो डेकोरेशन था वो करवाई थी, वो भी उसके वीडियो के लिए, ताकि वीडियो अच्छी बने। और वो वीडियो आने के बाद में खटारा ने भी इस चीज को कबूल की थी कि हाँ मैंने कोई खर्चा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ वो बाहर जो इसने स्टेज वगैरह बनवाई थी ना, उसके अलावा इसने कुछ नहीं की। और उन लोगों का इतना बजट नहीं था, उन लोगों ने बताई थी, झाड़ू वाली चुड़ैल ने, बजट तो उसका था
अच्छे खासे पैसे है उनके पास में, लेकिन उन लोगों का जाहिर सी बात है गांव में जो सिस्टम होता है ना, वो हिसाब से ही उन लोग शादियां करते हैं। खटारी ने तो फिल्मी शादी करने की कोशिश की थी ताकि इसको व्यूज आए, इसके सब्सक्राइबर बढ़े। तो उन लोगों को वो सब नहीं करना था, खटारी को करना था। तो खटारी को बाहर से पैसे भी काफी आए थे फातिमा के लिए, क्योंकि खटारी ने जितने दिन उसके घर पे फातिमा थी ना, रोज बोलती थी हम इसको पूरा दहेज देंगे, हम शादी करेंगे, हम करेंगे। लोगों ने भर भर के फातिमा के लिए फंडिंग की थी खटारे को। खटारे ने सारे पैसे है ना गड़क करके बैठ गई। सिर्फ और सिर्फ वो सजावट के लिए जितना लगा ना उतना लगाई बस। इसके अलावा खटारी ने कोई पैसा नहीं लगाई है फातिमा के लिए, ना ऐसा कुछ दी है उसको कि वो जिंदगी भर उसके काम आए। एक सड़ा हुआ इसने पलंग दी थी और कबाट दी थी, सड़ा हुआ, जो इसने 15-20 साल वापरी थी ना, वो उठा के इसने दी थी फातिमा को। और ये बोल रही है मेरी बेटी समझ के मैंने शादी करवाई थी, झूठी कहीं की। और खटारी सच क्यों नहीं बताती है कि तूने उसकी बेटी का सौदा की थी अपने फायदे के लिए? ठीक है, तूने जानबूझ के शादी करवाई थी ताकि तेरा फायदा हो सके। क्यों उस दिन वकार ने तेरे को हिंट दिया, बता ना। ये रोना धोना तू करने के लिए आ गई, वकार की वीडियो के बाद ही आई थी ना तू, ताकि वो पोल पट्टियां ना खोल देवे। क्या देखा था तेरे तीसरे बाप ने जो वो शादी के खिलाफ था फातिमा की? हाँ, तू आके बोलेंगी वो तेरी बेटी के जैसी थी। अगर तेरी बेटी के जैसी होती ना, तो तू जिसके साथ में रंगरीलियां मना रही थी ना, उसके साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करवाती। तो ये सब तू बोल मत। वकार क्यों राजी नहीं था शादी के लिए? हाँ, वो तो मना कर रहा था ना, उसको नहीं करनी थी ये शादी। तूने क्यों करवाई थी? ताकि तू चुपचाप उसको यूज करती रहे और फातिमा है कि बर्दाश्त करती रहे। अरे पिटारा, तू इतनी चालू है ना, तेरी सारी चाल पता है, तू कितनी गंदी है ना, सब पता है। बताना दुनिया को वकार की शादी के पीछे का राज क्या होता रहा है पीछे पीछे। कैसे तूने दबाव डाली अपने बेवड़े भाई के ऊपर ताकि उसकी बीवी जाके उसके बाप का मुंह बंद कर सके। जब उसकी हिम्मत नहीं हुई तेरी पोल पट्टी खोलने की, तो वो वकार की माँ की पोल पट्टी खोलने बैठ गया था, है ना। अगर वो वकार की पोल पट्टी खोलता तो तू भी नंगी होती। तो तू जितनी चाल चलती है ना खटारा, सब पता है हमें। बेशरम आई बड़ी, तेरी बेटी के जैसी थी खटिया औरत। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।